नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के एक चैप्टर फूड यानी कि भोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके सीटेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हम लगातार वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, यूपी टेट के लिए भी और सीटेट के लिए भी। आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं। उन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप लिंक पर क्लिक करके भी उन वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है क्योंकि यह, अब देखिए, वसा आप जानते होंगे फैट को बोलते हैं। तो जो भोजन में फैट क्यों आवश्यक होती है आपको बताना है। इसमें ऑप्शन देख लो, ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होती है। दूसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है। तीसरा है ऊर्जा संचित करती है। तो देखिए, जो फैट है वो जो तीनों ही काम करती है। जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन इसमें सही होंगे। तो इसका मतलब जो चौथा वाला ऑप्शन है, उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो चौथा वाला ऑप्शन इसका सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मिड डे मील के विषय में सही है। मिड डे मील आप जानते ही होंगे, मध्याह्न भोजन जो दिया जाता है स्कूलों में, ठीक है, उसे मिड डे मील कहते हैं। जो शिक्षक कार्यरत हैं इस समय वो आप अच्छी तरह से जानते होंगे और वो इस प्रश्न को आसानी से हल भी कर लेंगे। तो इसमें कथन एक दिया हुआ है, यह वर्ष 2004 में पूरे भारत में लागू की गई, ये सही है। इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालय आते हैं, ये भी ठीक है। और तीसरा कथन है, इसमें प्राइमरी से लेकर उच्च प्राइमरी तक के बच्चों को शुल्क के साथ भोजन मुहैया कराया जाता है, ये सही नहीं है। तो जो बच्चों को फ्री में खाना दिया जाता है, निःशुल्क दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कथन सी है वो सही नहीं है, ए और बी ठीक है। तो ए और बी जो सही बताए गए हैं ऑप्शन ए में बताए गए हैं, इसका मतलब इसमें ऑप्शन एक सही होगा। चलिए ऑप्शन एक इसका सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस क्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है। यह क्रिया मुख से प्रारंभ होकर अमाशय और छोटी आंत तक होती है। उपरोक्त कथन पाचन तंत्र की किस प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो देखिए, छोटे छोटे भागों में टूटना भोजन का क्रिया है, मुख से लेकर अमाशय और छोटी आंत तक होती है। तो यह क्रिया होगी पाचन। तो पाचन के बारे में वो बात कर रहे हैं। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानवीय शरीर में उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से अंग करते हैं। तो देखिए, उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से करते हैं आपको बताना है। ए में फेफड़ा दिया हुआ है, तो फेफड़ा आप जानते होंगे CO2 का उत्सर्जन करता है। और दूसरा है त्वचा, त्वचा जो है पसीना वगैरह का जो है उत्सर्जन करता है, ये आप जानते ही होंगे। तो इसमें छोटी आंत नहीं करता है। और मलाशय जो है मल त्याग करता है, मल उत्सर्जन नहीं बोलते उसको, मल त्याग करना बोलते हैं। तो इसमें उत्सर्जन करता है फेफड़ा और त्वचा, यानी कि ए और बी सही है। तो ए और बी जो दिए हुए हैं वो चौथे वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसका मतलब इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए, फिर से तीन कथन दिए हुए हैं। तो पहला कथन है, सेब और आंवला को मुरब्बा बनाकर लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। तो ये सही है, इसमें पहला वाला जो कथन है वो सही है। दूसरा है, आलू प्याज लहसुन को नमी में रखा जाता है, ये सही नहीं है। यदि आलू प्याज लहसुन को अगर नमी में रखा जाएगा तो वो अंकुरित हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं। तीसरा है, चने को भूनकर संरक्षित रखा जा सकता है, ये सही है। इसका मतलब इसमें ए और सी सही है और ए और सी सही बताए गए हैं ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका मतलब इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, ककलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। तो देखिए, जो समोसे, ककलेट या डबल रोटी है उससे मोटापा होता है, और जो लौह तत्व की कमी वाला जो भोजन है उसे खाने से एनीमिया यानी कि खून की कमी वाला रोग हो सकता है। तो इसमें जो है मोटापा और एनीमिया वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि, अब देखिए, इन चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। ऑप्शन बड़े हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। मैं इसमें आपको सही वाला ऑप्शन बता देता हूं। तो इसमें देखिए, ऑप्शन 2 सही होगा। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो इसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, अब देखिए विटामिन के बारे में आपको बताना है। चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। चलो पढ़ लेते हैं।
हीनता जन्य रोगों के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। दूसरा है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। तीसरा है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। और चौथा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो देखिए इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि, अब देखिए चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। जो पके हुए चावल हैं उनको अगर फ्रिज में रख दें तो लंबे समय तक वो सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है, तो क्यों? तो इसमें तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, कम तापमान पर रोगाणु जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों का परिगणन करती है। अब देखिए तो कौन कौन सी तकनीकी हैं। पहला है उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। देखिए भोज्य पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं, वो खाद्य पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा है उसे धूप में खुला फैला देती है। और चौथा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। अब देखिए उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। देखिए बहुत घुमा फिरा के प्रश्न पूछा गया है। तो पहले कुछ तकनीक बता दी हैं और फिर उसमें से स्पेशली बी के बारे में पूछा है। तो बी किसके बारे में है ये आपको बताना है। तो बी को अब दोबारा से पढ़ लेते हैं। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो देखिए गीले कपड़े में लपेटकर जिसको संरक्षित किया जा सकता है उस आपको खाद्य पदार्थ का नाम बताना है। तो देखिए पके हुए चावल नहीं हो सकते, प्याज और लहसुन को जो है गीले कपड़े में नहीं लपेट सकते। ठीक है, इसमें जो है तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। हरे धनिए को अगर आप गीले कपड़े में लपेट कर रख लेंगे तो वो जो है ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सकता है और ताज़ा रखा जा सकता है। तो इसमें फिलहाल जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। अब देखिए भोजन बनाने का जो तरीका है चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। इसमें मैं आपको सही वाला जो ऑप्शन बता देता हूं। आप वीडियो को पॉज करिए और ऑप्शंस को पढ़ लें। तो इसमें आप देखेंगे कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले सब्जियों को धो लें और उसके बाद काटें। ठीक है, अगर काट कर धो लेंगे तो उसके जो पोषक तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे या पानी में बह जाएंगे, तो वो सही तरीका नहीं है। तो सब्जियों को पहले धोना है फिर काटना है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ये 4 तरीके कौन कौन से हैं उनको पढ़ लेते हैं। दिन में 2 बार ब्रश करें, ये सही है, ऐसा करना चाहिए हमें। इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रशेज पहने, ये सही नहीं है। ठीक है, बी वाला जो है इसमें कथन है वो सही नहीं है। और तीसरा है मिठाई चॉकलेट्स कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न ले, ये सही है। ठीक है, मिठाई चॉकलेट या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो पदार्थ हैं उनको ना लेना, ये अच्छी बात होती है। ठीक है, ना लेना। और तीसरा है हर खाने के बाद कुल्ला करें, ये भी ठीक है। इसका मतलब इसमें ए और सी और डी ये ठीक है, ए सी डी ठीक है। तो ए सी डी दिए हुए हैं तीसरे वाले ऑप्शन में, यानी सी डी ए लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। इसमें मैं आपको सही वाला ऑप्शन बता देता हूं। तो लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया और आंवला, ठीक है, ये वाले जो है शब्द हैं समूह, ये आपस में निकटीय संबंध रखते हैं। क्योंकि जो लौह यानी कि हीमोग्लोबिन, उसकी कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। और आंवला में जो है लौह या हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में मिलता है। ठीक है, और आंवला खाने से एनीमिया रोग में राहत मिलती है। तो कुल मिलाकर इसमें लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला जो है निकटीय संबंध रखते हैं, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता हूं क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूं। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है। तो देखिए तो इसमें जो है ये जो बीमारी होगी ये मलेरिया होगी। ठीक है, आपको भी कभी मलेरिया बुखार होगा तो आपने देखा होगा ये सब चीज़ें होती हैं उसमें। कपकपी लगती है, बुखार आता है, सिरदर्द होता है और पसीना आता है बाद में जब बुखार उतरता है तब। ठीक है, तो दवाई तो कड़वी होती है। ठीक है, हर की बीमारी की लगभग दवाई कड़वी ही होती है। तो इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन सही होगा, मलेरिया। चलिए पहला वाला ऑप्शन इसका सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसे रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ठीक है, तो नीचे जो है कुछ खाने की चीजें दी हुई हैं, तो आपको बताना है कि जिसमें जो आयरन ज्यादा होता है वो वाली आपको चीजें बतानी है। तो देखिए, इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, इनमें जो है आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है, तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती हैं। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। तो देखिए, इन चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ऑप्शन बड़े हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और ऑप्शंस को पढ़ लें। इसमें मैं आपको सही वाला ऑप्शन बता देता हूं। तो देखिए, इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 सही होगा। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं को आदान प्रदान कराना। ठीक है, ये सबसे सही तरीका है अधिगम का, तो इसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो देखिए, खाना पकाने के तरीके कौन से दिए गए हैं आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो है सेक कर, तलकर और भूनकर, यानी कि ऑप्शन 4 सही होगा। हमारे घरों में इसी तरह से खाना पकाया जाता है, सेक कर, तलकर और भूनकर। इसका मतलब चौथा वाला जो ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टेपिओका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, केरला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन 4 इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने के लिए सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। तो देखिए, इसके बारे में हम पहले देख चुके हैं इस तरह का प्रश्न। तो ये जो होते हैं आंवला, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है और आयरन जो है वो एनीमिया के रोग को दूर करता है, एनीमिया यानी कि खून की कमी। तो इसमें चौथा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए, जो 4 तरीके दिए हुए हैं उनको आप पढ़ लीजिए। आम को अगर जाड़ों के लिए संरक्षित करके रखना है तो पहला वाला जो तरीका जो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है वो सबसे सही है। अचार और आम पापड़ बनाना, तो इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। बाकी जो है वो ठीक नहीं है। जैसे जूस वाला है, तो जूस जो है 1-2 दिन तो सही रह सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो संरक्षित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और बाकी आप देख लेंगे। जैसे प्लास्टिक के थैले वाला जो ऑप्शन है वो भी सही नहीं है। और रेफ्रिजरेटर में संचित करना, यानी कि रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में आप देखोगे तो वो 2, 4, 6 दिन या 1 हफ्ते तो सही रह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उनको संरक्षित नहीं किया जा सकता। तो इसमें पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनचाही खाद्य पदार्थ व भोजन देखकर मुंह में पानी आना का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए, इसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। लार ग्रंथि की जो सक्रियता है उसके कारण भोजन को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना 1986 शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो देखिए, पहला है पढ़ाई हेतु भोजनाभाव को खत्म करना, यानी कि जो भूख है उसको खत्म करना। दूसरा है प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करना और तीसरा है पौष्टिक भोजन का अधिकार। तो इसमें जो है तीनों ही जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही होगा। उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पापा सुनो, पलंग में शोर करना है और यहाँ शोर नहीं करना है पापा। हाँ बेटा जाओ। किशोर अवस्था में अतिरिक्त पौष्टिक आहार अत्यावश्यक है क्योंकि इस अवस्था में अनेक शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। किशोर अवस्था की आयु वर्ग है। अब देखिए, किशोर अवस्था की जो आयु वर्ग है ऑप्शन के हिसाब से दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, 13 से 19 वर्ष। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ तो काला हांडी में सर्वाधिक चावल पैदा करके निर्यात किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वहां भूखमरी से लोग मर रहे हैं। तो काला हांडी किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो देखिए, काला हांडी जो है वो उड़ीसा में है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, भोजनोपरांत हमें नींद आती है क्योंकि इसे पचाने हेतु रक्त पेट में आता है। तो देखिए, भोजन को पचाने के लिए पेट में रक्त कहाँ से आता है ये आपको बताना है, ठीक है, जिसके कारण जो है हमें नींद आती है खाना खाने के बाद। तो इसमें तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। मस्तिष्क से जो है जो रक्त है वो पेट में चला जाता है, जिससे हमें नींद आती है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंकुरित साबुत मूंग में प्याज, टमाटर, नींबू और नमक मिलाकर खाने की परंपरा आम है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। तो देखिए, इस तरह का जो भोजन तैयार होगा उससे जो है हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलेगी। पहला वाला जो ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि जो दाल में है भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो पहला वाला ऑप्शन इसका सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, फलों का खट्टा मीठा होना निर्भर करता है क्रमशः। तो देखिए, फल जो खट्टे और मीठे होते हैं, तो खट्टे होते हैं अम्ल के कारण और मीठे होते हैं स्टार्च के कारण। तो इसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, अम्ल और स्टार्च पर निर्भर करता है फलों का खट्टा मीठा होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा शरीर गर्म रहता है क्योंकि भोजन से प्राप्त ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। तो देखिए, भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा ऊष्मा में बदलती है ऑक्सीकरण के कारण। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ऑक्सीडेशन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है, आखिर बीज के अंदर क्या होता है? ऐसे प्रश्न जो है वो कैसे हैं वो आपको बताना है। तो व्यायात्मक नहीं है, प्रेरणादायक नहीं है, ज्ञासात्मक होंगे, ठीक है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो उस राज्य का आपको नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो देखिए, आलू के जो चिप्स हैं उनको बनाकर संरक्षित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, जो सेब है उसका जैम बनाकर उसको संरक्षित किया जा सकता है। और कच्चे आम को जो है अचार डाल करके उसको संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन दूध से पनीर बना करके उसको संरक्षित नहीं किया जा सकता। तो इसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति जो भोजन के पचाने में सहायता करती है, ठीक है, उसकी जो प्रकृति कैसी होती है आपको बताना है अमाशय रस की। तो ये एसिडिक होता है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, यानी कि अम्लीय, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही करेंगे। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।